नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट एक्सपर्ट चैनल में, जहां हम पेट से संबंधित सभी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान बताते हैं। मैं हूं डॉक्टर सौरभ वर्मा, लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन, यूपी गैस्ट्रोगायनेक क्लिनिक बाराबंकी से। क्या आपको कभी पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ है या फिर कभी धीमे धीमे ऐंठन होती रहती हो? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेट में दर्द आखिर हो क्यों रहा है, कहाँ से हो सकता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेट में दर्द हो कहाँ से रहा है, कैसे और कहाँ से कैसा दर्द स्टार्ट होता है। अगर हम पेट को देखें तो सबसे ऊपर स्किन होती है, फिर मांसपेशियों की एक लेयर आती है और उसके अंदर आते पेट, लिवर, किडनी, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम सबसे ऊपर देखें स्किन, अगर हम स्किन में एक बीमारी हो जाती है हर्पीस नाम से, जो कि बहुत तेज़ पेट में दर्द के साथ आती है, बहुत सीवियर पेन होता है। इसकी खासियत होती है कि वो शरीर के एक भाग में होगी, या तो लेफ्ट साइड ही होगी या राइट साइड ही होगी, क्रॉस नहीं करती है। इसका बहुत आसान सा इलाज है, दवाइयाँ चलती हैं और ये ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मांसपेशियों की लेयर। मांसपेशियों की लेयर में जैसे कभी कोई भारी सामान उठा लिया तो उसमें लचक लग सकती है या डायरेक्ट चोट ही लग सकती है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये अंदर से दर्द आ रहा है कि ये मांसपेशियों का दर्द है। सबसे पहली चीज़, अगर मांसपेशियों का दर्द होगा तो वो थोड़ा पोस्चरल वेरिएशन करने से चेंज होगा। जैसे कि अगर हम मान लो हमारे किसी मसल में लचक आई हुई है, तो जब हम उसका काम बनेगा तभी उस पर दर्द होगा। लेटने से काफ़ी बार आराम मिल जाता है ऐसी दिक्कतों में। तो इससे हम थोड़ा पहचान सकते हैं कि पोस्चर चेंज करने पे अगर दर्द हो रहा है, किसी पोस्चर पे ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों का खिंचाव की वजह से दर्द है। इसके बाद आती हैं अंदर, पेट के अंदर वाली चीज़ें। जैसे कि पेट के अंदर होते हैं, पेट होता है, आंतें होती हैं, यूरिन ले जाने वाली ट्यूब होती है, किडनी होती है, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्प्लीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम दो भाग में हम डिवाइड कर देते हैं यूजुअली। पहला पार्ट है जो कि हॉलो विस्कस है, जिसके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जैसे कि आंतें हो गई, नलकियां हो गई, जो कि पित्त ले जाने वाली नलकी है, यूरिन ले जाने वाली नलकी है, इसका दर्द अलग टाइप से होता है। और जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गई, स्प्लीन हो गया, इनमें से अगर दर्द हो रहा है तो वो अलग टाइप का होता है। जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें दर्द यूजुअली कांस्टेंट होता है, एक टाइप का दर्द बना रहेगा, चाहे सीवियर हो चाहे हल्का हो, वो रिलीफ आसानी से नहीं मिलता। मगर जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर उसमें पेन हुआ तो यूजुअली हम कहते हैं कि कोलिकी टाइप का पेन होता है। मतलब कि वो बहुत तेज़ी से शूटिंग पेन होता है, बहुत तेज़ी से पेन होता है, उसके बाद फिर वो पेन थोड़ी देर कंटिन्यू होता है, फिर धीमे 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 करके वो ठीक हो जाता है। कुछ समय तक कोई दिक्कत नहीं होती, फिर से वो पेन उठता है। तो इससे हम पहचानते हैं कि किसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है उसमें, जिसकी वजह से उसमें सूजन आई है और आपको दर्द हो रहा है। जो यूजुअली जो इमरजेंसी वाले पेन होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ही होते हैं, या तो पेट में होगा या आंतों में होगा या फिर ट्यूब्स में होगा, इनमें ही इमरजेंसी वाले पेन होते हैं। तो ये वाले पेन को हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना होता है। अगर बहुत तेज पेन हुआ है तो हमें घर में या घरेलू उपाय नहीं करने होते हैं, हमको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है, इमरजेंसी जाना है और दवाई लेके उसको इन्वेस्टिगेट कराना है कि आखिर ये दर्द हुआ क्यों। कुछ दर्द होते हैं जो कि मरोड़ होती रहती है, खाना खाने के बाद थोड़ा अपच की वजह से दर्द होता है, थोड़ा गैस बहुत बनती है, कई लोग को बदहज़मी सी रहती है। तो ऐसे दर्द का इलाज घरेलू उपाय से किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू टिप्स बताऊंगा जिससे कि हम खाने को बेहतर तरीके से पचा सकते हैं। सबसे पहले खाना खाना कैसे है। खाना आपको इत्मीनान से बैठ के खाना है। सबसे पहले तो खाना अच्छे से चबाएं और चबा करके खाएं। खाने के बीच में पानी कम से कम पिएं। दूसरी चीज़, ओवर ईटिंग नहीं करनी है।
कभी कई बार क्या होता है, खाना बहुत टेस्टी लगता है तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा खाने लग जाते हैं, मगर इससे ज़रूर बचें। ओवर ईटिंग करेंगे तो जो एंजाइम है वो जो आपको खाने के साथ मिक्स होने हैं वो कम पड़ेंगे, तो फिर आपका वही डाइजेशन में दिक्कत होनी ही होनी है। खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज़रूरी है। टहलिए, बैठिए, मगर तुरंत लेटिए नहीं, इसका खास ध्यान रखना चाहिए हमको। पानी की कमी ना होने दें शरीर में। पानी सुबह पिएँ, गुनगुना पानी पिएँ सुबह उठ कर के। कई कई लोग को मोशन भी काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं अगर हम गुनगुना पानी सुबह पीते हैं तो। अल्कोहल और टोबैको का एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे डाइजेशन और अंदर के सिस्टम के लिए, तो इसको तो ज़रूर ही अवॉइड करना चाहिए। ना अल्कोहल लेना है। अल्कोहल थोड़ी भी मात्रा में, कई लोग कहते हैं थोड़ा अल्कोहल लेंगे लिवर मजबूत रहेगा, मगर ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। अल्कोहल किसी भी मात्रा में शरीर के लिए हार्मफुल है। और ये टोबैको जो तंबाकू है, ये चाहे आप सिगरेट के फॉर्म में स्मोक कर रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, चैनी खैनी के फॉर्म में खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, ये सब कुछ हार्मफुल रहता है। खाने में आप फाइबर बढ़ाएं अपने खाने में, जो हरी साग सब्जी है, फल है, सलाद है, तो ये सब चीज़ें अपने खाने में बढ़ाएंगे तो आपके गट की जो हेल्थ होगी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हों, ये टिप्स अच्छे लगे हों, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए अपने डेली लाइफ में और आप ज़रूर रिज़ल्ट देखेंगे। अगर आपका कोई सवाल है इन सब जो मैंने टॉक करी है इससे रिगार्डिंग, तो ज़रूर नीचे कमेंट में करके हमसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी टॉक करूं, तो वो टॉपिक भी हमको कमेंट में ज़रूर बताइए।